हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक तो इंडिया का सोलर मिशन है और दूसरा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से कुछ रिमार्क्स आए थे। मालदीव के गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स थे उनकी तरफ से, और फिर एक बड़ी जंग जैसे छिड़ी सोशल मीडिया पे, क्योंकि पाकिस्तान में बीबीसी उर्दू ने इस स्टोरी को कवर किया हुआ है और इस पे मतलब जो मैं भी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था तो उसमें कहा गया कि हिंदुस्तान और मालदीव के लोग आमने सामने हुए एक दूसरे के, जिन्हें सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं दोनों के, आपस में आना जाना है, सारा कुछ है। और ये भी हमने सुना है कि शायद अ, अ, कुछ मिलियंस जो है टूरिस्ट सिर्फ इंडिया से टूरिज्म के लिए मालदीव को ट्रेवल करते हैं। तो ये सारी चीजें मालदीव के लिए शायद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसी कोई चीज होगी तो उनके लिए मसले पैदा हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल स्टोरी क्या थी ये इस पे बात करना चाहेंगे, वो किसी के बारे में भी हो। मैं तो ये कहता हूं कि आप जो रिमार्क्स देते हैं, ठीक है, एक लिमिट के अंदर आप बात कर सकते हैं, आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं किसी की पॉलिसी के ऊपर कि जी ये ऐसा नहीं ऐसा नहीं। बाकी अगर आप किसी के बारे में इस तरह के रिमार्क्स देते हैं, तो वो किसी कंट्री के बारे में हो, किसी शख्स के बारे में हो, किसी पर्सनालिटी के बारे में हो, मेरे ख्याल में वो अच्छा नहीं है। और अभी हमने रिसेंटली देखा था कि अब्दुल रजाक साहब हमारे एक फॉर्मर क्रिकेटर है, उन्होंने ऐश्वर्या रॉय के हवाले से एक बात की थी और लोगों ने उनको आड़े हाथों लिया और मेरे ख्याल में बहुत अच्छा किया। खैर, ये क्या कहानी है इस पे आज बात करेंगे, और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फकर भाई, खैर रागले आपको और आपके सभी दर्शकों को बहुत शुक्रिया। थैंक यू। देखिए, कहानी बहुत सिंपल है। जी। प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो एक बहुत कुशल प्रशासक हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर है, और उतने ही कुशल वो प्रचारक हैं, यानी एडवर्टाइजर हैं। तो वो राइट। कहीं भी बिल्कुल। जाते हैं तो भारत की जगहों का प्रचार करना वो नहीं भूलते। तो वो बिल्कुल। लक्षद्वीप गए थे किसी कारणवश। अब उसके बाद उन्होंने लक्षद्वीप की, वो चाहते तो खुद से अकेले वो क्या नाम है, छुट्टी उट्टी मना के चले आते और लोगों को पता भी नहीं चलता। लेकिन वो गए वहां पे और उन्होंने वहां की जो है 8-10 पिक्चरें खिंचवाई, स्नॉर्कलिंग की, और उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया और आप लोगों मैंने से कहा। ट्विटर पे उनको देखा, मैंने भी ट्विटर हाँ, पे देखा तो मुझे पता चला, बिल्कुल। और बीच की बड़ी प्यारी पिक्चर्स मैंने देखी हैं उस पे, जिस कहीं पे चल रहे हैं, एक जगह चेयर पे बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली। तो उन्होंने जब उसको एक्स यानी ट्विटर पे डाला तो वो एक वो क्रिएट कर दिया उसने, समझ लीजिए रिपल इफेक्ट क्रिएट कर दिया वो। मतलब वायरल हो गई वो फोटोज और इतनी खूबसूरत थी। कुछ लोगों ने तो गालियां दी पहले मोदी जी को, इंटरनली उन पे भी बात होनी चाहिए, बाकी पे बाद में आते हैं ताकि ओके। उनको जवाब मिले। कुछ ओके। लोगों ने कहा, ये देखिए मोदी जी जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, वेकेशन कर रहे हैं, और लोग कहते हैं कि छुट्टियां नहीं लेते, ये काम नहीं लेते, ये जो स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं, ये जो ऐसी बढ़िया सी टेबल लगी है, तो ये वेकेशन नहीं होता है, तो और वेकेशन क्या होता है। ओके। अच्छा, मैं इस आर्ग्यूमेंट से इतना ज्यादा मैं हैरान हो गया। मैंने कहा कि यदि लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए 20-25 करोड़ रुपए लगा के किसी फिल्मी एक्टर से या और किसी तरीके के जो यस। इन्फ्लुएंसर उनसे आप कराते, तो वो भी तो शूटिंग में यही करता ना। तो बिल्कुल उनके ठीक। हिसाब से कोई मॉडल यदि शूट कर रहा है तो वो काम नहीं कर रहा है, वो वेकेशन एंजॉय कर रहा है। अगर कोई मॉडल जा सही। करके लक्षद्वीप पे यही फोटो खिंचाता, यही स्नॉर्कलिंग करता हो, तो उसको पैसे मिलते उस चीज के, क्योंकि उससे बिल्कुल, लक्षद्वीप का करोड़ प्रमोशन हो मिलता है जाता, उनको। करोड़ों मिलता। तो उनके हिसाब से वो वेकेशनिंग है, वो काम नहीं है। तो उन लोगों ने कहा ये देखिए वेकेशन कर रहे, काम नहीं कर रहे, विच वाज अ वेरी आई वुड से एब्सर्ड आर्गुमेंट, या वेरी जिसे कह लीजिए फूहड़ आर्गुमेंट था वो। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा आपको इंटरप्ट करूंगा, सॉरी, लेकिन मैं यकीन करें पर्सनली मैं जब मैंने देखी तो मुझे बहुत खूबसूरत लगी। मतलब मुझे क्या पता, हिंदुस्तान तो नहीं देखा हुआ, वैसे भी नहीं देखा हुआ, लेकिन चले फिल्मों में या इस तरह की चीजों में, कमर्शियल्स वगैरह में। लेकिन जब मैंने देखा तो मैंने फिर बार बार उन पिक्चर्स को खोला और मैं कहा यार क्या प्यारी जगह है, जबरदस्त किस्म की। वो बैठे हुए हैं, शॉल उड़ी हुई है। तो मतलब मुझे कैसे पता चलता पाकिस्तान में बैठ के, या फिर बहुत सारे लोग मेरे जैसे और भी ऐसे होंगे जिन्होंने विजिट ही नहीं किया होगा उन इलाकों को, हो सकता है हिंदुस्तान के लोगों ने ना किया हो बहुत सारों ने।
वही तो एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा। तो सबका मतलब पिक्चर वेंट वायरल, इसमें तो कोई शक नहीं था। जी। तो इसके रिस्पॉन्स में, इन पिक्चरों के रिस्पॉन्स में कुछ लोगों ने मालदीव्स के, और स्पेशली मिनिस्टर पोजीशन के या मिनिस्टर इक्विवेलेंट पोजीशन के जी। लोगों ने 3-4 ट्वीट करी। एक ट्वीट में ये लिखा गया किसी सज्जन के द्वारा, पुरुष थे वो, उन्होंने लिखा कि वेल डन, ऑल द बेस्ट विद योर लक्षद्वीप टूरिज्म, लेकिन आप मालदीव जैसी वो कहां से लाओगे सर्विसेज, और ये सब तो ठीक था। उसके बाद उन्होंने एक लाइन लिखी कि और जो आपके रूम, आपके घरों में से दुर्गंध आती है उसका क्या करोगे। ये लक्षद्वीप में 90% लोग मुस्लिम है, पॉपुलेशन वहां की। तो वो बात हम लोग को बहुत बुरी लगी कि आप इस तरीके के रेसिस्ट कमेंट पास कर रहे हो, और वो वो भी बिल्कुल वो तो गलत है आप ही। सर, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ये गलत है, नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली ये अनएक्सेप्टेबल था। उसके बिल्कुल बाद अनएक्सेप्ट। एक और महिला आई, उनका नाम मरियम शिमोना या ऐसे करके कुछ है, मैं भूल रहा हूँ। जी बिल्कुल, तो 3 लोगों के नाम आ रहे हैं। हाँ, तो मरियम जी ने ट्वीट किया कि ये आदमी तो पपेट है, क्लाउन है मोदी जी को। ये आदमी पपेट है, क्लाउन है, ये इजराइल का पपेट है और क्लाउन है, और ये ऐसी बातें कर रहा है। तो फिर गोबर में जाके कुछ लड्डू खाओ या ऐसे करके उन्होंने बोल दिया, गाय के गोबर में लड्डू खाओ इस टाइप माय से। गॉडनेस। और उनकी भी ट्वीट आ गई। गलत। उसके बाद एक और ट्वीट आई उन्होंने कहा कि ये तो कहीं भी जाके टॉयलेट करते हैं, पेशाब करते हैं, ये लोग का कल्चर ही ऐसा है, ये कमेंट आ पर गया। लेकिन इस तरह की फजूल बात, मतलब मैं आपको यकीन करें, बस मैं आपको मैंने थोड़ा सा, मैंने कहा कि मैंने वो पिक्चर पे वो पिक्चर्स मैंने ट्विटर पे देखी सारा कुछ, और मुझे मुझे अच्छी लगी ये कहानी, क्योंकि बाद में डेवलप हुई है, तो पहले नहीं थी। बट मैं हैरान इस बात पे हूं कि भाई आपके मुल्क में जो मर्जी है, मैं मालदीव हो या कोई यूएई हो या कोई भी हो, बहुत एडवांस है, दरमियाना है, या भाई ठीक है, लोग आते हैं वहां पर, आप उनसे पैसे कमाते हैं, आप तो और सर्विस अच्छी करें लोगों के साथ, और बिहेवियर अच्छा करें कि लोग आपके यहाँ आए। आप मतलब इस ये मैं तो सिंपली इसको बकवास कहूंगा, रियली। मतलब मैं आपको सीधी बात बताऊं कि किसी के रिलीजन के हवाले से आप बात कर रहे हो, किसी के जिसे कहते हैं कि रीत रिवाज के हवाले से आप इस तरह की फजूल बातें कर रहे हैं, मतलब अजीब बात है बिल्कुल। जी एग्जैक्टली। बल्कि ऐसे ही अभी क्या हुआ था कुछ दिन पहले, सोशल मीडिया पे ये एक वेस्ट की किसी न्यूज एजेंसी ने इसको वीडियो चलाया कि एक स्विस कपल था, वो मालदीव्स गया। वहां पे उन्होंने अपनी दोबारा शादी एंजॉय करने के लिए कि हम एक सन सी बीच पे करेंगे। तो जब वो अपना शादी का वो कर रहे थे, लोकल लोगों को उन्होंने बुलाया कि आप लोकल हमें वो दीजिए आशीर्वाद। तो वो लोग लोकल जो सेरेमनी थी वो कर रहे थे। तो वो जो चीज बोल रहे थे अपनी भाषा में, वो उनको समझ में नहीं आ रहा था। वो तो बहुत खुश थे कि मेरी तारीफ कर रहे हैं। वो उसमें बोल रहे थे ये तो इनफिडल्स हैं, काफिर हैं, इनकी शादी भी वैलिड नहीं है, इस तरीके से गालियां दे रहे थे। ये भी यूट्यूब पे है, आपको ये न्यूज क्लिप में अगर आप चाहेंगे सही तो भेज सही दो। सही सही। तो पॉइंट ये है कि अब ये जब कमेंट आया, तो आज की डेट में कोई जो सोशल मीडिया है वो तो छोड़ता नहीं है। वो भाई मैं तो उसका खुद भी शिकार रहा हूँ, ऐसी ऐसी बातें लिखते आदमी चला डिप्रेशन में चला जाता है। सही। तो वो सोशल मीडिया ने जो लान तान भेजी है, फिर मालदीव्स की इतनी लान तान हुई, इतनी लान तान हुई। और उसके बाद लोगों ने मालदीव्स के जिसे कहते हैं ड्रूव्स में कैंसिल कराने किए वो जो बुकिंग थी। और ईज माई ट्रिप इज अ वेरी बिग इंडियन कंपनी जो कि ये सब काम करता है। ईज माई मतलब वो हॉलीडे पैकेजेस, जी जी। रेलवे टिकट, प्लेन टिकट की बुकिंग, हम लोग नॉर्मली ईज माई ट्रिप का यूज करते हैं। मेक माई ट्रिप है, ईज ओके। माई ट्रिप है, राइट। इस टाइप के उसमें। तो वो उन्होंने तो सारी की सारी मालदीव्स की अपने वेबसाइट से बुकिंग हटा दी। प्लेन जो भी मालदीव की जाती थी उनको उन्होंने रिमूव कर दिया। उन्होंने कहा कि चलो लक्षद्वीप करके उन्होंने 5-6 पैकेज डील किए। अब वो एयरलाइन से बात कर रहे हैं कि लक्षद्वीप कैसे लेके आए। सो मतलब इट हैड हिट द सेंटिमेंट ऑफ कॉमन पीपल। तो फिर बेशक। फिल्म स्टार हो गए, बेशक। क्रिकेटर्स हो गए, कॉमन मैन हो गए, सब लोगों ने आके इसका पुरजोर विरोध किया। मालदीव्स थोड़ा सदमे में आया, उनको तो बहुत करारा जवाब मिला, और उनको अपने तीनों मिनिस्टर्स को सस्पेंड करना पड़ा, हटाना पड़ गया।
और उसके बाद तो अभी स्टोरी बाकी डेवलप हो रही है। मगर ये है कि ये मालदीव को नहीं करना चाहिए था, खासकर जब हमने उनको वैक्सीन भेजी। अभी हमने उनको इसकी क्या नाम है, जो मिजल्स होता है उसकी वैक्सीन भेजी है। जब उनके यहाँ कू हुआ था ऑपरेशन कैक्टस में 1988 में, हमने अपने सैनिक भेज करके उनकी मदद की थी, कू को खत्म किया था। तो और हम उनको कई बार मदद कर चुके हैं। सुनामी में हमने उनकी बहुत भयंकर मदद की थी जब सुनामी हिट किया था। उसके बाद इस तरीके का अगर रवैया है कि आप किसी का एहसान नहीं मानेंगे, चले एहसान न माने, आप किसी को कम से कम उसके लिए इस तरीके के शब्दों का उपयोग तो ना करें। आप इंटरनेशनल रिलेशन का 101 है यार ये, कि आप सीधा कल्चर पे गालियां दे रहे हो। अगर प्रधानमंत्री, मैं कह रहा हूँ मान लीजिए मैं कश्मीर का अगर प्रमोशन करता हूं तो आप स्वाद का प्रमोशन करें, तो इसमें कंपटीशन का है, ठीक है कुछ भी सर। देखिए मैं ये कहता हूं कि आप करें ना, यूएई भी लोग जाते हैं, कतर भी लोग जाते हैं, नेपाल भी लोग जाते हैं, टूरिज्म के लिए कह रहा हूं। बाकी दुनिया में भी लोग जाते हैं। अब क्या कहें कि वो अगर शेख ज़ैद साहब कुछ कर रहे हैं वहां पे, तो उनको कोई गालियां देना शुरू कर दे कि यार वो हॉलैंड वाले कहें कि यार ये तो ऐसे हैं तो वो तो ऐसे। मतलब एक बात कर रहा हूं, कंपेरिजन क्यों करें? अगर मतलब इंडिया उस चीज को डेवलप करे, अपनी जगहों को, बहुत बड़ा मुल्क है, ये उनका राइट है। मैं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वैसे ही वहां पे गए होते या किसी और को भेज देते कि यार ये मैं इसको प्रमोट करना चाहता हूँ, उनकी मर्जी है। कौन मतलब मैं कौन होता हूँ कि मैं यहाँ से कहूँ अच्छा ये तो फलां हमारे बीच से तो ये बड़ा ऐसा है, तो मैं उनके रिलीजन के ऊपर और उनके बाकी चीजों के ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू कर। बल्कि क्रिटिसिज्म तो है नहीं, सिंपल दिस नॉट ए क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म शायद कुछ और चीज होती है। मेरा नहीं ख्याल कि ये क्रिटिसिज्म है, ये तो पता नहीं क्या मैं इसको वर्ड कहूं कि इस तरह की। ये देखिए, इसको साफ साफ ये रेडिकलिज्म है उनका, ISIS। देखिए मैं कह रहा हूं कि इस जो समहाउ यहाँ पे लोग अपने रिलीजन पे इस खित्ते की बात करें, इस ज्योग्राफी की, शेख वो पता नहीं क्यों अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को हिंदुओं को गाली देने के इक्विवेलेंट समझते हैं। वो दोनों सेम समझते हैं कि मैं अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस और हिंदू को गाली देना एक चीज है। लेकिन ये शेख एल बिन जायन साहब है, उनके में नहीं दिखता मुझे। उनके यहाँ पे मुझे जरा सी थी वो। और आप चले जाएं यूएई में, इंडियंस इतने टॉप के बिजनेस करें, उनके यहाँ से मैंने कभी ऐसे कमेंट्स नहीं सुने। तो ये जो एक हमारे रीजन के लोगों हैं, पता नहीं क्यों उन्होंने ये आइडेंटिटी बना ली है कि हमारी मुस्लिम होने का आइडेंटिटी का मतलब है कि सामने वाले के कल्चर को गाली देना। ये छोड़नी पड़ेगी हैबिट। अदरवाइज इस रीजन में कभी भी, भाई ठीक है सबके अपने अपने कल्चर हैं, आप करें उन कल्चर को, उन प्रैक्टिसेस को, लेकिन सामने वाले को रिडिक्यूल करके तो ठीक नहीं है ना। ये तो स्ट्रेट अवे मैं इसको हिंदूफोबिया कहूंगा, और तो कुछ इसमें है नहीं, क्योंकि उन्होंने ना आपके कल्चर की बात की। आपका कल्चर यही है, यही ट्रेडिशन है यार। आप रिलीजन अलग बना सकते हो, कल्चर नहीं बनते रातों रात। भले उसको अप्रोप्रिएट कर लो और कहो कि ये मेरा कल्चर है। मान लीजिए मैं कल को कोई और रिलीजन स्वीकार कर लूं, तो मेरा रहन सहन, खान पान, भाषा यही रहेगी, तो वो उस रिलीजन का कल्चर तो नहीं बन जाएगा। मेरा रिलीजन अलग है, कल्चर अलग है। सो दिस इज अ थिंग, वो है अनफॉर्चुनेटली। बट मैं ये भी कहना चाहूंगा, अच्छे मालदीवियंस भी हैं, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। प्रीवियस जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद सालिह साहब, बहुत अच्छे इंसान है। सबसे पहला विरोध उन्होंने दर्ज किया। तो ये भी समझना पड़ेगा कि हर तरीके के लोग हर समाज में होते हैं। मैं मोहम्मद सालिह साहब की बहुत प्रशंसा करता हूं। वो आए और उसका इन्होंने बहुत पुरजोर कंडेम किया। उसी तरीके से और भी लोगों ने कंडेमनेशन किया। और अगर मालदीव्स के ऊपर प्रेशर नहीं आता, तो मालदीव्स ये काम नहीं करता कि वो अपने 3 मिनिस्टर को सस्पेंड कर दे। प्रेशर तो उनके ऊपर भी बहुत जबरदस्त आया होगा, जो वो सस्टेन नहीं कर पाए। चाहे वो इंडियंस का प्रेशर आया हो या चाहे बाहर से भी उनको प्रेशर आया होगा। क्योंकि मैं ये जो देख रहा हूं, जो अरब हमारे हैं भाई बहन, वो अब मॉडर्निटी की तरफ जाना चाहते हैं, इन द लीडरशिप ऑफ शेख अल बिन नाहियान साहब जो हैं और मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं। उनके साथ उन्होंने डिसाइड किया है कि वी विल मार्च टुवर्ड्स इंक्लूसिविटी, मल्टीकल्चरलिज्म, टॉलरेंस, और इसकी तरफ वो जाना चाहते हैं, यूरोपियन रेनेसां की तरफ। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अभी भी रिलीजन और कल्चर के फर्क को नहीं समझ रहे। एक दिन इस पे भी हम लोग प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि वो हम ही लोग में से है, हमारे ही भाई बहन है। पर क्यों वो नहीं मानते इस चीज को, ये एक देखने की बात है। फिलहाल मालदीव को उनका डिप्लोमेटिक आंसर दिया गया। उन्होंने अपने सारे स्टेप्स वापस लिए, ट्वीट्स डिलीट करी, मिनिस्टर्स को सस्पेंड करे। और इट हैज आल्सो इन अ वे वर्कड वेल फॉर लक्षद्वीप। प्रधानमंत्री मोदी गाली खा के फिर से सुपर हीरो बन गए।
उनको आप जितना गाली देते हैं उनका पॉलिटिकल सही एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। कह वो हिट हो रहे हैं, बिल्कुल सही हिट हो रहे हैं, बल्कि सुपर हिट हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बहरहाल ये चीज गलत है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और है, ठीक है, अवाम यानी जनता ने तो बड़ा जबरदस्त किस्म का रिस्पॉन्ड किया। गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इंडियन ऑफ मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी कोई कुछ आया इस हवाले से? हाँ, उनको बुलाया गया। पहले तो वहां के जो एम्बेसडर थे उन्होंने इस पे प्रोटेस्ट किया। फिर यहाँ के जो मालदीव्स के जो एम्बेसडर साहब थे उनको बुलाया गया, उनको कहा गया ये क्या है। 2-3 मिनट की वो मीटिंग चली। उसके बाद उस मीटिंग में क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। ऑफ कोर्स वो तो चीजें बाहर आती नहीं है, बट उनको एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दिखा दिया गया है कि भाई इतना मत उड़िए कि कल को बहुत दिक्कत में आ जाए। आफ्टर ऑल आपकी पॉपुलेशन सिर्फ 5.5 लाख है, तो इतना कुछ नहीं है कि आप इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हो और बिना किसी रीजन के। आप ये कह सकते थे कि भाई हमारा बेहतर है, देयर वाज नो प्रॉब्लम। आप एक कॉरेस्पॉन्डिंग लॉन्च कर सकते थे, एडवर्टीजमेंट फॉर प्रमोटिंग मालदीव, वो आपका हक था, ठीक है ना। कंपैरिजन कर सकते थे आप, आपका हक था, ठीक है ना। ये बोल सकते थे कि हमारी सर्विसेज आपसे बेहतर है, आप बोल सकते थे, आपका हक था। लेकिन आपने जहां अटैक किया वो नहीं करना चाहिए, वो आपका हक नहीं था जी। इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल वो आपका राइट ये नहीं है, कंपटीशन आप रखें। अगर आप कहते हैं कि आपकी सर्विसेज जी बेहतर है, आपकी टूरिज्म बेहतर है, बिल्कुल आप कहें कि हम बाकियों से बेहतर हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप किसी के रिलीजन पे या किसी के पर्सनल हो जाएं और उनको आप इस तरह की बातें, जो अभी डॉक्टर साहब ने कही, कुछ मुझे पता थी, कुछ मुझे नहीं भी पता थी, लेकिन मैं कहूंगा कि ये बात बिल्कुल गलत है, सरासर जाती है। किसी के साथ भी अगर कोई भी किसी के रिलीजन के ऊपर इस तरह का अटैक करता है तो मेरे ख्याल नहीं करना चाहिए। आप एग्री करें डिसएग्री करें, वो आपका पर्सनल मैटर है, कोई आपके पीछे नहीं आता कि नहीं जी आप बस इस तरह कहें जो हम कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात ना कहें। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आते हैं, एक तो ये हुआ, लेकिन इसके साथ जो सोलर मिशन है, एक तो खैर मैं कंग्रेचुलेशन कहूंगा, जितने इंडियन हैं जहां जहां पे भी हमें देखते हैं, तो कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल ऑफ देम। बहुत बड़ी बात है कि मतलब जो मून मिशन था उसके बाद एक और बहुत बड़ी सक्सेस है। क्या कहेंगे कि हिंदुस्तान उन 2, 3 या 4 कंट्रीज की लिस्ट में है जो शायद ये सोचते हैं या कुछ ना कुछ इस हवाले से कर रहे होते जी, देखिए मैं आपके बात को थोड़ा-सा और जोड़ दूँगा उसमें, ये हम सबको बधाई हो, ठीक है ना? इसका ज्ञान मिलेगा तो सबके काम आएगा, ठीक है? तो जितना बधाई के हकदार मैं हूँ, मेरे कोई रिलेटिव तो है नहीं उसरो वाले, उतने ही हैं। बधाई के हकदार फ़खर भाई भी हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये मानवता की जीत है। मानव ने तो अपनी, जिसे हमारे यहाँ कहते हैं, खम ठोक ठेलता है जब नर, पत्थर के पाँव जाते उखड़। यानी कि जब ताल ठोक के किसी चीज़ को आदमी धक्का देता है तो बड़े-बड़े पहाड़ हिल जाते हैं। तो ठीक है, ये मानवों की देन है। हम सब ह्यूमन फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं और कुछ हमारे भाई-बहन ऐसे हैं जिनको, उनके पास टैलेंट होगा पर उनको नेचर की तरफ से इतनी सहूलियतें नहीं मिली कि वो अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा इन चीज़ों पे लगा पाएँ। टफ लाइफ़ में जीते हैं बेचारे, कोई 50 डिग्री प्लस में जी रहा है, कम खाने की चीज़ें नहीं है, कोई माइनस पत पत 70 डिग्री पे जी रहा है, कि सर्वाइवल ही अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है, बाकी कहाँ से वो बेचारे कुछ और कर पाएँगे। तो ऑन बिहाफ ऑफ देम, और इंडिया ने शुरू से कहा है, देखिए मैं बहुत प्रशंसक रहा हूँ अपने उन पूर्वजों का जिन्होंने इतनी बड़ी लाइन लिखी कि अहम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। मतलब कि तेरा मेरा छोटे लोग करते हैं, बड़े लोग समस्त पृथ्वी को अपना मानते हैं, परिवार मानते हैं। तो मैं तो इस फिलॉसफी का कायल हूँ। तो मैं आपको भी अपना परिवार मानता हूँ, मैं सबको अपना परिवार मानता हूँ। फिर जब परिवार के एक सदस्य ने कोई अगर अचीवमेंट की है तो वो तो हम सबके लिए, अब कल को कुछ भी जानकारी आएगी सूर्य की तो हम सब यूज करेंगे, है ना। अब अमेरिका ने कितनी चीजें दी है हम लोगों को, यूज कर रहे हैं ना फकर भाई, तो वो तो मानवताओं की जीत है। अब उनको उनका शुक्रिया तो हमें अदा करना पड़ेगा, एंड वी आर स्टैंडिंग बिल्कुल। बेनिफिटेड बाय दैट। तो अमेरिका के भी उन महान लोगों को जिन्होंने हमें इतनी बड़ी बड़ी चीजें दी, उनके आगे हमें अपना सर झुकाना पड़ेगा कि उन्होंने, आज हम आप वीजा लेके शायद हम मिल नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने एक एग्जैक्टली। वीजा फ्री सोसाइटी क्रिएट की है। बिल्कुल, हम बिल्कुल, लोग बैठ बिल्कुल, करके मजे भी करते हैं, फन भी करते हैं। वो सुमित जी चाइना से आ जाते हैं, आप आ बिल्कुल, जाते हैं, आरजू जी आ जाती है, रोहित जी आती है, वी हैव फन। ऐसे तो वीजा लेके तो कोई नहीं मिल पाता हम लोग में, समझ रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। इसलिए उनको भी नतमस्तक है भैया, जिन्होंने इंटरनेट ढूंढा, जिन्होंने ये सब ढूंढा, इवन लाइफ को इतना आसान कर दिया
ठीक है ना? तो इन सब के लिए तो उसी में L1 भी जो आदित्य है, उसी का एक रेंज है। सबसे बड़ी बात है कि इसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार साजी थी, केरल जबरदस्त। की थी, हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हैं, वाह, मतलब कोई अंग्रेजी क्या मीडियम बात। से नहीं पढ़ी हुई हैं, और भारत में हैं, केरल से हैं शायद, और केरल मीडियम से पढ़ी होंगी या लोकल मीडियम से पढ़ी, हिंदी मीडियम से नहीं पढ़ी, जबरदस्त, इंग्लिश जबरदस्त, मीडियम से पढ़ी। जबरदस्त। तो ये सब लोकल पढ़े हुए लोग हैं। इन्होंने ये क्या प्रूव कर बात। दिया कि हमें किसी फॉरेन की यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं है टू गेट बिल्कुल। सक्सेस, ठीक है ना? और नो सोमनाथ डाउट। साहब की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। जब से वो इसरो के चेयरमैन बने, भाई मुझे याद है जब ना चंद्रयान 3 लैंड होने वाला था फखर भाई, तो मैं उस व्यक्ति के कॉन्फिडेंस का कायल हो गया। वो उन्होंने कहा, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जी। चंद्रयान लैंड करेगा, सॉफ्ट लैंड करेगा, हो सकता है उसके बाद फंक्शन ना करे, ये हो सकता है, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग तो चंद्रयान की होगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। क्योंकि उन्होंने कहा था इस बार हमने नेगेटिव कैलकुलेशन से किया था कि ये फेल हो जाए, वो फेल हो जाए, ऐसे हो जाए, तो सबका ऑल्टरनेटिव था कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करके। एंड द मैन वाज सो सो डैम कॉन्फिडेंट कि उनको रिजल्ट पता था। इसे कहते क्या हैं मेहनत। आप बिल्कुल, समझ रहे हैं, इसे कहते हैं बिल्कुल ठीक है। मेहनत का कॉन्फिडेंस। बिल्कुल ठीक तो सोमनाथ जी जब से आए, और ये भी कम टफ, कम इजी नहीं, मतलब इट वाज नॉट दैट इजी एज इट है। साउंड्स। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। इतना दूर भेजना, और वो जो लारैंग, ये जो हेलो ऑर्बिट है, ये बहुत टफ ऑर्बिट है। इसमें पृथ्वी से इतना दूर उसको एग्जैक्ट उस जगह पे इंजेक्ट कर देना, उसके मोशन को रोक लेना कि कहीं वो फेंका करके आगे वाले ऑर्बिट में ना चला जाए, यस। सूरज में ना चला जाए, ये सब चीजें, इट मे साउंड वेरी इजी टू स्पीक, बट इसमें मैथमेटिकल, फिजिकल, केमिकल वेरी कैलकुलेशन जो टफ। लगते हैं, इट्स नॉट बहुत दैट इजी। मुश्किल चीज़ है। बहुत मुश्किल चीज है, बहुत बहुत मुश्किल चीज़ है, यहाँ पे तो हम बैठ के उसकी मतलब बात कर रहे हैं, एक-दूसरे को मुबारकबादें भी दे रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने एक बात की, जो मैं स्पेशली पाकिस्तान के जो लोग हैं, उनके लिए कहना चाहूँगा। जो अक्सर बात करते हैं कि ये फलाँ ने कर दिया, फलाँ ने ये कर दिया, तो फलाँ ने वो कर दिया। वो फलाँ जो होता है ना, तो उसने हमारे लिए ये जो लैपटॉप है, इंटरनेट है, ये मोबाइल है, जिसके ऊपर और जो प्लेटफ़ॉर्म दिया, यानी ट्विटर है, उसके ऊपर हम ट्वीट करते हैं ना, हम इसको उस दिन एक डॉक्टर साहिबा है पाकिस्तान की, तो उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था, वो कोई लगी हुई थी अमेरिका को और उसको इज़राइल को और किस-किस को, फिर किसी ने उनको लिखा भी कि कहते हैं कि जिस प्लेटफ़ॉर्म से आप बात कर रही हैं, जिस प्लेटफ़ॉर्म पे आप बात कर रही हैं और जिसके ज़रिए कर रही हैं, वो सारे इनके हाथों के बने हुए हैं, तो कहते हैं फिर सब छोड़ दें। लेकिन ख़ैर, और सबसे बड़ी बात ये है कि कहा गया कि जी उनके जो बच्चे उनके समेत कैनेडियन नेशनल है, तो फिर उनके जो काफ़िरों के मुल्क है, उनकी नेशनैलिटी लेना भी तो मेरे ख़्याल बहुत गलत बात है। फिर पाकिस्तान में रहें, अफ़गानिस्तान ज़्यादा इस्लामिक है, वहाँ रहे, पाकिस्तान में तो चलिए कुछ कम है। जहाँ पे ज़्यादा आपको लगता हो कि प्रॉपर इस्लामिक है, तो वहाँ पे आप रह सकते हैं। तो ऐसी बातें करने से, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि मिशन सबका है। अब ये सोमनाथ साहब हों या उनकी टीम के जो भी लोग हों, वो किसी भी रिलिजन से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वो हम सबके लिए सारा कुछ कर रहे हैं। बहरहाल उसका फ़ायदा कहीं न कहीं पाकिस्तान में बैठ के, हिंदुस्तान में बैठ के, अफ़गानिस्तान में बैठ के, ईरान में बैठ के, यानी कहीं पे भी दुनिया, अमेरिका में बैठ के लोग हासिल ज़रूर करेंगे। तो ये हमें ज़हन को थोड़ा-सा खुला करना है और खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए, खुश होना चाहिए, मुबारकबाद देनी चाहिए कि हाँ यार, उन्होंने मेहनत की, हमें भी इस तरह की मेहनत करनी चाहिए। अगर जो हम मतलब कमी है हमारी, वो पूरी करनी चाहिए कि कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो वो करते हैं जिसकी वज़ह से वो सक्सेसफुल होते हैं। तो मेरे मैं ख़्याल में एक लास्ट चीज बोल जी, दूं मैं, सर। देखिए अगर मान लीजिए सब कोई सूरज पे नहीं जा सकता, किसी के रिसोर्सेज, चूंकि अब आई तो एग्री हमने सर, आई एग्री पृथ्वी सर। को तोड़ दिया है कि भाई ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर है, ठीक है, तो हम उसमें थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट ही कर देंगे तो भी बहुत हो जाता है। शाबाशी बेशक, देना भी उतना ही बड़ा जरूरी है जितना नो कि वहां डाउट, जाके करना। तो बिल्कुल। ये जैसा आपने कहा, ये हम सबका है, मानवता, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, और फॉर मी ह्यूमैनिटी लास्ट, बाकी नथिंग चीज़ें एल्स बाद में मैटर्स, बाकी आती हैं। पर्सनल है। बाकी चीज़ें बाद में आती है। आप किस रिलिजन को फ़ॉलो करते हैं, कि आपके और बाकी चीज़ें, वो आपका पर्सनल है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।